Hello friends, welcome to my channel Dear Career Guide. Friends, in this video I will tell you about what is the syllabus of NQT, what is the pattern of test pattern, exam pattern of NQT, which is National Qualifier Test, and what is the total marks in NQT. तो मैं ओवरऑल आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जो टीसीएस NQT विच इज़ नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, जो कि हर साल टीसीएस क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। तो आप लोग का एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स, इस ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स क्वेश्चंस ऑब्टेन किए जाते हैं, ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं सारा डिटेल्स एक ही वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम पैटर्न का बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एनक्यूटी में। जो फर्स्ट होता है वो वर्बल एबिलिटी, सेकंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड फिफ्थ वो इज़ कोडिंग। ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 5 सेक्शंस होते हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम पैटर्न का। अगर आप लोग आईटी फील्ड से हो, अगर आप लोगों का एजुकेशन जो आप लोग की हो टेक्निकल फील्ड से की हो, लाइक बीसीए एंड समथिंग, तो आप लोग क्या करोगे, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग, ये 2 सेक्शंस आप लोगों के एनक्यूटी एग्ज़ाम में ऐड हो जाएगा। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आपकी स्टडी रही है, तो आप लोगों को केवल वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी ही आएंगे, ये 2 सेक्शंस नहीं आएंगे एनक्यूटी में। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्बल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन से कितने ड्यूरेशन के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वर्बल एबिलिटी में 24 क्वेश्चंस आते हैं एंड ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स के हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड जो टाइमिंग है वो 50 मिनट्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चंस आते हैं और ड्यूरेशन जो है वो 40 है। एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक में 10 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं और ड्यूरेशन 15 मिनट्स ओके। एंड कोडिंग दो कोडिंग होता है, उसका जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट्स का होता है। कोडिंग में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 50 मिनट्स का है, 15 मिनट्स, एंड जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो आपका 30 मिनट्स का होता है। एक क्वेश्चन लॉन्ग होता है कोडिंग और एक शॉर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये है एनक्यूटी एग्ज़ाम के पैटर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस क्या है एनक्यूटी एग्ज़ाम का। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वर्बल एबिलिटी का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट हम चलते हैं वर्बल एबिलिटी में, चेक करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो सिनोनिम एंटोनिम है, सेकंड स्पॉटिंग एरर, थर्ड एरर डिटेक्शन, फोर्थ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिफ्थ सेंटेंस रीऑर्डर, 6 क्लोज टेस्ट एंड 7 स्पेलिंग मिस्टेक एंड 8 चेंज ऑफ वॉइस। ये है अपना वर्बल एबिलिटी का सिलेबस। ये मेजर टॉपिक्स होते हैं। मेजर टॉपिक्स क्या हैं, इसमें से ही कवर किया जाता है, इसमें से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक्स अच्छे से, आपका बेसिक्स क्लियर होगा, डोंट वरी, आप क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट जो है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या आप लोगों का सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट है ब्लड रिलेशन, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड नंबर सीरीज, फोर्थ पजल्स विच इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड syllogism, figural and factual analysis, decision making, alphabetical series, coding, decoding and critical reasoning. critical reasoning is about something, जैसे आप लोग अनसीन पैसेज अगर इंग्लिश का आप लोग देखे होंगे तो उस तरीके से कुछ पैरा में आता है क्रिटिकल रीजनिंग, उस तरीके से आप लोग को सॉल्व करा जाता है। असप्शंस टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, तो ऐसा होता है क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं, ये मेजर टॉपिक्स होते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं टीसीएस में। नाउ थर्ड वन इज एप्टीट्यूड। इसमें क्या है, सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशंस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिक्स, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो ये मेजर टॉपिक्स है जो कि एप्टीट्यूड मैथ से क्वांट है।
इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, एज से देख सकते हो, रेशियो से देख सकते हो, परसेंटेज से देख सकते हो, एवरेज से देख सकते हो। ये मेजर टॉपिक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस टीसीएस में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, बेसिक। आप अपना बेसिक क्लियर करो और अपनी टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर लो, क्योंकि इस टीसीएस एनक्यूटी में एक चीज़ होता है, टाइम का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उतने भी हाई लेवल के नहीं होते, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। बस दिक्कत कहाँ होती है, वो टाइम मैनेजमेंट में होती है। आप लोग जो आपका बेसिक्स है उस पर आप टाइम में अपना पकड़ रखो, पकड़ अगर बना लोगे ना तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। इसमें टीसीएस एनक्यूटी में सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट होते हैं। दिक्कत आती है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि टाइम निकल जाता है और आप लोग का क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से ना क्या होता है कि क्वेश्चंस अच्छे से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है, जो कि 4th है सेक्शन। उसमें क्या क्या मेजर टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या मेजर ऐसे टॉपिक्स है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो हम वो देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 60% ऑफ क्वेश्चंस C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछा जाता है। 60% ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को अपना C++ का जो भी फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ उसकी बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर आप लोग फिर से पढ़ लेना, नोट्स बना करके। चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल पूछता है, कोई एडवांस नहीं पूछता है, सिंपल वो बेसिक ही पूछता है। और इंटरव्यू में भी अगर वो पूछता है C++ लैंग्वेज से तो वो बिल्कुल बेसिक पूछता है, नॉर्मल। तो आप लोग अपना बेसिक एकदम क्लियर रखना, क्योंकि 60% क्वेश्चंस यही से पूछते हैं। और मैं कुछ टॉपिक भी आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि मैंने सर्च करके लाया है, जो कि आप देख सकते हो। ऑपरेशन, लूपिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, अरेज, स्ट्रिंग, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, कंपाइलर, डिज़ाइन, थ्रेडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ, रिकर्शन, सूडो कोडिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सूडो कोडिंग। तो आप लोगों को सूडो कोडिंग अगर नहीं आता हो तो आप इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है एल्गोरिदम, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, आप ये बेसिक्स होते हैं, इसी में से आता है। ठीक है, इसी में से आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ। आप लोगों को टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करने के लिए ओनली 60% का कट ऑफ होता है, 60%। तो आप लोगों को बिल्कुल 100% भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग 60 to 65% ही पढ़ो, लेकिन 100% दो उसी 60 में और 65% में ही 100% दो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको पूरी सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे सिलेबस में से आप 65% ही कवर करो, लेकिन तगड़ा कवर करो। इससे क्या होता है ना, आपका चांसेस जो होता है सिलेक्शन का वो बढ़ जाता है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैंने खुद पे ये अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड की हूँ। मैं टीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो दैट्स वाई हम आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो लास्ट सेक्शन है वो है कोडिंग सेक्शन, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन इज अबाउट 15 मिनट्स एंड 1 क्वेश्चन इज अबाउट 30 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स। एक क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 मिनट्स के होते हैं, और एक क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका 30 मिनट का होता है, 30 मिनट्स का होता है। तो और मेजर ऑफ द क्वेश्चंस वही C++ से बनता है, जावा से बनता है। इसका बेसिक्स आप बस क्लियर कर लो। छोटा मोटा प्रोग्रामिंग 15 मिनट वाले क्वेश्चन में दे देगा, एक थोड़ा सा हाई लेवल का प्रोग्रामिंग देता है आप लोगों का, मॉडरेट ही रहता है, बिल्कुल हायर नहीं होता है, मॉडरेट ही रहता है, वो 30 मिनट्स में देता है। और आपके पास टाइमिंग भी इनफ है, अपना बेसिक्स को क्लियर रखोगे, आपका सारा प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों ही अटेम्प्ट करो। अगर आप किसी एक भी कोडिंग में, ये 2 क्वेश्चन आते हैं कोडिंग में, अगर एक पे भी आप अटेंड कर रहे हो, होप मत खोना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहला क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को
जब एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए हो, जब एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहला जो है वो है 1 मिनट पर क्वेश्चंस। आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट ही पर क्वेश्चंस देना है। इससे ज़्यादा आप मत देना। इससे ज़्यादा आप दोगे तो आप क्वेश्चंस जो भी आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कोशिश करना कि 1.5 मिनट में आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कैसे होगा? लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। आप बेसिक्स पे ध्यान दो और उस पे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो। सेकेंड थिंग्स, शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग इज़ अ मस्ट। आप शॉर्टकट का यूज़ करना। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल है यूट्यूब्स पे। आप परसेंटेज देख लो, आप रेशियो देख लो, आप एजेस का देख लो, मिक्सचर एंड एलिगेशंस देख लो। मतलब कि लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स का। हम खुद बहुत सारे ट्रिक्स से सॉल्व किए हैं मैथमेटिक्स। अगर हम वो लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से मैथमेटिक्स सॉल्व करने लग जाएं तो हमको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, क्योंकि एक तो ऊपर से प्रेशर रहता है, फिर क्वेश्चंस उतना बन भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना आप लोग। और शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग अपने मैथमेटिक्स जब भी करो ना, तो कोशिश करो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो अपने मैथमेटिक्स में। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन एक्सक्लूजन टेक्निक। ये बहुत अच्छा, ये एक तरीके का लाइफ लाइन की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोग 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से पहले ही आप क्या करो ना, आपको जो लगे कि नहीं बिल्कुल ये एकदम हटके है, ये नहीं हो सकता है आंसर, तो इसको पहले ही आप क्या करो, हटा दो, रिमूव कर दो उस लिस्ट से, ऑप्शन से। नेक्स्ट एलिमिनेटिंग मेथड होता है। इन शॉर्ट इसको एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं कि ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। जो जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, इसको एलिमिनेट कर दो। बाकी का 2 होता है, तो उसमें आप 50-50 करके जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका ज़्यादा करीब है ये आंसर, आप उस पर पुटअप कर लो। ये हमेशा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये वाला ट्रिक हमेशा अप्लाई करना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये बहुत मैटर करता है। जो क्वेश्चन पैटर्न है उसका स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल एजेस का क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है, एक्स जेड से बड़ा है तो हाउ मेनी ईयर्स ही, मतलब कि वो कितना साल एक्स से बड़ा है, या फिर वाई एक्स से कितना साल छोटा है। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप देखो कि ये कितने बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है ना। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर एनक्यूटी का क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, आप लोग को दिखा दूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनक्यूटी में और लेवल क्या होता है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चंस को अपलोड करूंगी वीडियो में। और मैथमेटिक्स का ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगी, पहले मैथमेटिक्स को डिस्कस करूँगी, आफ्टर दैट मैं रीजनिंग और इंग्लिश को कवर करूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करोगे, रिपीटेड क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिपीटेड क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर सेम रहता है, नंबर बदल देता है। ये टीसीएस वाला बहुत जल्दी करता है। तो ये मैंने खुद देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। मे बी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, इट्स ओके, बट आई होप आप लोगों को मेरी हर एक पॉइंट्स अच्छे से समझ आया हो। सो फ्रेंड्स, इफ़ you like my video, then don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you friends.